अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले कर लेते हैं वेदर को चेक कि आज क्या वेदर हमें क्या बता रहा है। तो आज बड़े जी बादल बने हुए हैं और बारिश का इम्कान है। तो चलें देखते हैं कि क्या होता है, कब तक बारिश होती है। तो यहाँ पर ये गोइंग बैक टू स्कूल का आगाज़ हो गया है। शाइमा की वही रूटीन वापस आ गई है, यानी स्कूल वाली सारी वकांस, समर वेकेशंस जो आपने पिछले व्लॉग भी देखे होंगे। हम लोग गए थे जहाँ एंजॉय करने, तो ये सब अब मज़े ख़त्म हो गए हैं। अब डेली रूटीन पे वापस आते हैं। डेली रूटीन में सबसे बच्चों को लाना करना स्कूल, तो ये तो अहम रूटीन का हिस्सा है। तो यहाँ मैं जा रही हूँ जी, शाइमा का फर्स्ट डे स्कूल है तो उसको छोड़ने जा रही हूँ। तो जिन्होंने अभी तक जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और लाइक और शेयर किया करें वीडियोस को, और कमेंट्स ज़रूर किया करें। और ये देखें यहाँ पर सारी क्लासेस जमा हुई हुई है, चूँकि आज फर्स्ट डे है पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स अलाउड हैं जी अंदर आकर, तो वो बच्चों को क्लासेस तक छोड़ सकते हैं। तो चलें जी, अब चलते हैं घर और वापस जाकर देखते हैं कि हम भी अपने जो नॉर्मल काम शाम है उसका आगाज़ करें। और ये देखें यहाँ से मैं छोड़ के इसको वापस आई हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये था कि 2-3 दिन हो गए थे मैंने गार्डन का आपको जो है, बल्कि मैं ख़ुद भी नहीं गई थी गार्डन में। तो ये टोमेटोज़ वगैरह उतरने वाले थे, तो मैंने कहा चलें आपको काफ़ी दिन हो गए हैं तो अपने गार्डन की पोजीशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से टोमेटोज़ अभी फिर उनकी ये रेडी हैं। और वैसे इस दफ़ा ना फ़र्स्ट टाइम था, हालांकि मेरा इधर पेरिस में ये चीज़ें घर उगाने का, टोमेटो और थोड़ी सी वेजिटेबल और इस तरह की बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है ना। तो आप यकीन करें ये कोई 10वीं दफ़ा है जब ये इस तरह वाली बास्केट फुल होकर ना उतरती है। हर दफ़ा ये सैलड वाले टोमेटो की भी। और एक ज़बरदस्त सी चीज़ आपको आज दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये चेक करें मेरी वेजिटेबल्स में ये जो बैंगन है, ये भी देखें कितना बड़ा माशाल्लाह हो गया। और ये देखें अभी इसका और साइज़ बड़ा होना है। तो मैंने कहा चले अभी देखते हैं इसको उतारूं या नहीं। तो जब दूसरे मैंने 2 चेक किए हैं तो वो ज़रा अभी साइज़ में छोटे हैं। हालांकि एक दिन लगाए थे दोनों पौधे, लेकिन देखें एक पे वो एक ही पड़ा हुआ है बैंगन और इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह से, और दूसरे अभी छोटे हैं। तो ये है जी हमारी शिमला मिर्च की हार्वेस्ट। और शिमला मिर्च भी 2 मैं पहले उतार चुकी हूँ और अभी एक रेडी हो रही है। और ये हेलोपिनो हम उतार लेते हैं, ये फ़िलहाल एक ही पड़ी हुई है। तो ये टोमेटोज़ तकरीबन हर दूसरे दिन में ये इस किस्म की ना पूरी सी बास्केट ये उतर जाती है। मैंने अपने जो इधर कह लें हमसाए उनको भी दी 2-3 दफ़ा गिफ्ट के तौर पर। मेरी बेटी की दोस्त आई थी उसकी मामा के लिए भी भेजी। तो ये देखें ये ज़बरदस्त से हमारे ये वाले बड़े साइज़ के जो टोमेटो है ना, मतलब दूसरे तो सैलड के तो बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं ना, तो ये सिर्फ 2-3 ही हैं ये वाले जो बड़े वाले हैं। तो इस तरह के ये भी मेरे रेडी हो गए हैं। 2-3 मैंने उस दिन उतारे थे, आज 3 ये आज उतरे हैं। और अभी काफ़ी हैं जो मतलब अभी पकने वाले हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से आज की हार्वेस्ट हमारी रेडी है। और अब चलते हैं किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ जी आज बिरयानी। बच्चों का ये था कि चलें जी आज बिरयानी हमें बना के दें। और ये था कि उन बड़े बच्चों का जो उनका कल से उनकी यूनिवर्सिटी वगैरह स्टार्ट होगी, तो मैंने कहा चले आज इनको ये बना दूँ गर्मा गर्म बिरयानी। क्योंकि वैसे जो होता है दिन को ज़्यादातर मैं बना के रखती हूँ इस तरह की खाने की चीज़ें, तो बच्चे जा गए शाम को ना वापस आते हैं, तो फिर ये होता है कि आज चलें घर में है तो गर्मा गर्म उसी टाइम ना खा लेंगे। और 2-3 चीज़ें और भी जो इनकी फरमाइश है मैं कोशिश करती हूँ अगर वो रेडी होती हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी तरफ मेरा कौरमा हो गया है रेडी। और ये देखें ये चिकन का कौरमा, और बीच में मैंने थोड़े से आलू भी डाल लिए थे। और यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है जी चावलों के लिए, और इसमें डाले हैं चावल। और फिर उबाल कर मैंने इनको एक साइड पे कर लिया, थोड़ी देर उनको ज़रा मतलब कूल डाउन होने दिया। बिल्कुल गर्मा गर्म मैं नहीं डालती चावल, ज़रा से हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये देखें ये नीचे चावलों की एक तय लगी है। तो अभी लगाते हैं जी पहली तय, इसके ऊपर कौरमा डालते हैं, फिर इसी तरह दूसरी तय लगा के भी ना तो फिर करते हैं चावल। इस दफ़ा मैं लाई हूँ ये लैला वाले मैं चावल यूज़ करती हूँ।
तो लास्ट एक दो दफ़ा मुझे वो वाले चावल ख़त्म हुए थे तो मिल नहीं रहे थे ना, तो दूसरे मैंने एक और मार्क ले लिया। वो ज़रा भी मज़े के नहीं ना बने। जब मैंने बनाए हैं ना तो उसका टेस्ट ही कोई अजीब सा होता था। बस मैंने यही किया, ज़्यादातर वो बॉयल्ड में इस्तेमाल किए हैं और जल्दी जल्दी मैंने कहा ये ख़त्म हो, तो फिर अब माशाल्लाह से ये फिर बड़ा पैक में ले आई हूँ इसका, ताकि अब ज़्यादा टाइम चल जाए, 10 kg वाला। और आराम से फिर ये है कि क्योंकि इन मुल्कों में ये होता है कि एक दफ़ा चीज़ अगर ज़्यादा स्टॉक में आए तो आपको आराम से मिल जाती है, और अगर कभी शार्ट हो जाए तो बस महीना महीना फिर आपको मिलेगी नहीं। फिर माशाल्लाह से दम लगा दी है बिरयानी। तो दम तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने लगाया था, और हमारी ये देखें ज़बरदस्त सी रंग बिरंगी और गर्मा गर्म बिरयानी रेडी है। इसको निकालते हैं और फिर डिश आउट करते हैं और बच्चों को देती हूँ खाना। ये देखें माशाल्लाह से खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही है और बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सैलड भी रेडी कर लिया है और रखते हैं खाना और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ हमारे पेरिस फ्रांस में मतलब अभी ये छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, सितंबर में बच्चों के वापसी स्टार्ट हो जाती है। किसी जगह 2 होती है स्कूलों में, किसी जगह यकम होती है, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में 3 या 4 तक खुल जाते हैं ना, 2-3 तक। तो आहिस्ता आहिस्ता अब सारे ये खुलने शुरू हो गए हैं और वही डेली रूटीन हो जाएगी। बच्चे सुबह सुबह चले जाते हैं, शाम को जाकर कहीं वापस आते हैं, और फिर शामा का होता है मीडी टाइम, उसको मैं घर लेकर आती हूँ, खाना वगैरह खिला के फिर छोड़ के आना होता है। और 1:30 बजे फिर उसके बाद फिर उसको 1:30 बजे से फिर 4:30 बजे तक उसको फिर छुट्टी होती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से रखते हैं खाना। हमारी बिरयानी हो गई है रेडी, और साथ में मैंने शामा के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें बना ली थी। मैंने कहा चलो अगर उसने ना ये खाई तो ये इनमें से ये ले लेगी, फ्रित वगैरह ले लेगी इस तरह के, क्योंकि उसका कोई पता नहीं होता बाज़ दफ़ा वो खाती है नहीं। तो यहाँ पर मैंने फिर ये खाना शाना खाने के खा पी के फ़ारग होने के बाद फिर यहाँ मैं रेडी कर रही थी बच्चों के लिए, चूँकि कल से हो जाएंगे कॉलेज वगैरह स्टार्ट, तो कोई पता नहीं होता बच्चों का। किसी दिन होता है कि घर से लेकर जाना है, कुछ सैंडविच वगैरह बना दें ये वो, तो ये शामी कबाब ना फिर बड़े इजी रहते हैं जब बना के रखे हुए हों फ्रिज में, तो काम बहुत आसान हो जाता है। बस निकालो, फ्राई करो, और उनको सैंडविच में अगर बर्गर में लेना है तब भी, और अगर बैगत में लेना है तो तब भी ना काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सारा कुछ ये मैंने डाल के तो इसको उबाल के रख लिया था। ये देखें ये ठंडा किया, फिर इसको ज़रा प्रेस करके किया, और अब बना रही हूँ मैं कबाब। और जो कबाब की शेप वाला था ना, वो एक तो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं कबाब, तो वो फिर मुझे ठीक नहीं लगते। तो मैंने ये दूसरी तरह जो कहते हैं देसी करके जो क्लिप सा होता है, ऊपर कैप होता है, वो लेके तो उसके अंदर प्लास्टिक लगा के तो उस तरह कर रही हूँ ताकि ये दरमियाने से साइज़ के ना बने। बहुत बड़े बड़े मुझे नहीं अच्छे लगते कबाब ना। तो ये देखें इस तरह में सही बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ के बनते हैं। तो इस तरह बना के रखते हैं इनको फ्रीज़र में। तो बस जी छुट्टियां हुई हैं तो तब भी घरों के काम नहीं ख़त्म होते, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएं स्कूल वगैरह तो तब भी और नए काम ऐड हो जाते हैं रूटीन में। तो ये देखें यहाँ ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब सारे रेडी हो गए हैं। तो इनको रखूँगी मैं फ्रीज़र में, और ये सारे मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं तकरीबन सुबह। फिर इसको मैंने ये यहाँ निकाला था और ये सारे रेडी हो गए थे। इसको फिर जिप लॉक में रख दिया मैंने, ताकि उस तरह फिर आसानी होती है और ये ट्रे वगैरह निकल जाती हैं, क्योंकि फ्रिज में भी ना मुख्तलिफ़ चीज़ें और ज़्यादातर मीट वगैरह पड़ा होता है इस तरह, तो फिर जगह हो जाती है कम। तो उसके लिए फिर इस तरह आपने सही गाज़े करके चीज़ें रखी हो ना तो काफ़ी चीज़ें फिर आ जाती हैं। तो ये देखें यहाँ मैं निकाल रही हूँ कबाब और इसको सेट करूँगी, फिर रखती हूँ वापस फ्रिज में। और ज़बरदस्त सी यहाँ पर मैंने अपनी खाने के लिए जी प्लेट कर ली है रेडी। ये देखें यहाँ पर मैंने ये चिकंदर का सैलड भी बनाया था, जिसको थोड़ी सी योगर्ट मिक्स करके, तो बड़े मज़े का ये बनता है। ये वाला जो सैलड है ना बहुत ही हेल्दी है और मज़े का है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस सैलड का। और मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।